हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए सीईटी कैप राउंड 2 के बारे में। क्या क्या बात करने वाले हैं? तो देयर आर फ्यू नोटिफिकेशंस, जैसे कि कैप राउंड 1 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड कैप राउंड 2 के प्रोविजनल वैकेंसीज का लिस्ट आ चुका है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। Then, cut-off merit of All India seats Cap Round 1 for the year 2024-25 and cut-off merit of All India seats 2023-24 इनका कैप राउंड 1 का कंपैरिजन करेंगे। सिमिलरली कैप राउंड 1 फॉर महाराष्ट्र सीट्स दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर इनका कंपैरिजन करेंगे। एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैप राउंड 2 में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए depending on the number of vacant seats in the particular college. So let us begin. सबसे पहला लिंक अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो प्रोविजनल वैकेंसी ऑफ कैप राउंड 2, तो हम कुछ ये टाइप के पीडीएफ पे आ जाते हैं, जहां पे अगर आप सर्च करोगे, ऑब्वियसली कट ऑफ्स के हिसाब से हम लोग सर्च करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है जेबीआईएमएस का, वहां पे टोटल इनटेक था 120 का। उसमें से ऑल इंडिया की पूरी सीट्स जितने लोगों को अलॉट हुई थी उन लोगों ने अपनी अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली है। महाराष्ट्र स्टेट की जो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है वो यहाँ पे 5 सीट्स 120 में से वैकेंट है। उसमें से 2 सीट्स एसटी कैटेगरी की, 1 सीट वीजे एंड डीटी कैटेगरी की, 1 सीट एसई बीसी कैटेगरी की, ये हो गए मेरे टोटल 4, एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी विच कम्स अंडर ओपन, उसकी 1 सीट वैकेंट है। तो अभी आपका कट ऑफ आपने पहले चेक करना है कि स्टेट लेवल का कट ऑफ जेबीआईएमएस का कितना गया फॉर दीज रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, क्योंकि ओपन कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी, एनटी, बी, सी, डी, ये लोगों को चेक करने के बाद भी कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके लिए कोई सीट वैकेंट ही नहीं है। तो आप जेबीआईएमएस का कट ऑफ चेक करके करोगे भी क्या? तो अभी मैं चेक करता हूं जेबीआईएमएस का ये जो चॉइस कोड है वो मैंने लिया 2024-25, मतलब दिस ईयर के कैप राउंड 1 का एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो मुझे जाना पड़ेगा कैप राउंड 1 फॉर द ईयर 2024-25, लेकिन ये ऑल इंडिया सीट्स का है। ऑल इंडिया सीट्स की तो वैकेंसी ही नहीं बची है, हमने चेक किया यहाँ पे। तो जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो कट ऑफ ऑफ मेरिट, अच्छा ये भी ऑल इंडिया का है, ठीक है, ओके। सो कट ऑफ मेरिट फॉर महाराष्ट्र माइनॉरिटी सीट्स 2024-25, इसमें मैंने अगर वो चॉइस कोड पेस्ट किया तो जेबीआईएमएस का दिस ईयर का एसटी कैटेगरी का कट ऑफ, ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी स्टेट्स 1673 ये रैंक था एंड 97.43 परसेंटाइल ये कट ऑफ था। उसके बाद भी 2 सीट्स वैकेंट है, ओके, उसके बाद भी 2 सीट्स वैकेंट है। क्या लास्ट ईयर भी इसी के आसपास कट ऑफ था? एक बार चेक करते हैं एसटी कैटेगरी कैप राउंड 1 का। ये देखो प्रीवियस ईयर का है, ओके, ये फॉर द ईयर 2023-24 जेबीआईएमएस एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था 96.34 परसेंटाइल। तो ये साल तो कट ऑफ बढ़ा हुआ है। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ अगर आप चेक करते हो दिस ईयर का 2023-24 का, ओके, तो वो कट ऑफ एसटी कैटेगरी का बढ़ा हुआ है, 97.43 परसेंटाइल गया। फिर भी 2 सीट्स वैकेंट थी, ठीक है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 1946 रैंक पे या फिर 96 परसेंटाइल पे। तो वो कैप राउंड 2 पे कितने पे क्लोज हुआ? एसटी कैटेगरी का कट ऑफ लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल, मतलब 1950 के आसपास जो रैंक था वो और 300 के अराउंड नीचे गया। लास्ट ईयर की प्रोविजनल वैकेंसी लिस्ट नहीं पता है, लेकिन 2-3 भी अगर वैकेंट थी तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो 200-300 रैंक नीचे जा सकता है। तो दिस ईयर अगर आपका परसेंटाइल ये रेंज के आसपास वेरी करता है, अगर आप पहला पॉइंट तो आप एसटी कैटेगरी के लेवल के कैंडिडेट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका परसेंटाइल 95 प्लस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपने कैप राउंड 1 में सीट ले लिया है तो आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो।
तो आप ये तीनों कैटेगरी सेटिस्फाई करते हो। पहला पॉइंट कि आप महाराष्ट्र स्टेट लेवल के कैंडिडेट होने चाहिए, दूसरा आप एसटी कैटेगरी होनी चाहिए, एंड तीसरा आपका परसेंटेज 95 परसेंटेज प्लस होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा JBIMS फॉर कैप राउंड। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज चेक करूं, जैसे कॉलेज नेक्स्ट था मेरा सिडनम का, तो यहाँ पे पहले तो मैं वैकेंसी चेक करता हूँ कितनी है। तो सिडनम की सीट्स इनटेक है 180। अभी JBIMS के 120 में से 5 सीट्स वैकेंट है, सिडनम की 180 में से 22 सीट्स वैकेंट है। तो जैसे जैसे आपका कट ऑफ नीचे नीचे का कॉलेज का चेक करते जाओगे वैसे वैसे वैकेंसी बढ़ते जाएगा, राइट। वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते जाएगी, क्योंकि सब लोगों को अभी फ्रीज एंड बेटरमेंट ऑप्शन समझ में आ चुके हैं। तो अगर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो, फिर से मैं वही पॉइंट पे जाता हूँ, ठीक है। अगर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपको अगर सिडनम अलॉट हुआ था, लेकिन आपने बेटरमेंट ऑप्शन के लिए चूज किया है एंड आप JBIMS के लिए चाह रहे हो, तो देखो आप सिडनम में एक ही वैकेंट सीट बचा हुआ है ST कैटेगरी का। आपका जो सीट है वो तो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन वो शायद यही एक सीट है, क्योंकि ये जो 180 में से 22 सीट्स वैकेंट दिखा रही है वो बेटरमेंट वाले भी ऑप्शंस इसमें आते हैं। ओके, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर कि बेटरमेंट जिसने भी चूज किया है उसका सीट रुमाल डाल के ब्लॉक हो चुका है, लेकिन वो आपको अलॉट नहीं हुआ है। दूसरे किसी को अलॉट हो सकता है ना यार, इसीलिए वो कैप राउंड 2 के लिए वो सीट जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आपका परसेंटाइल ज्यादा है इफ यू बिलोंग टू ST कैटेगरी, आपका परसेंटाइल ज्यादा है, और इफ यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी तो आपका परसेंटाइल ज्यादा है, इसलिए पहले वो आपको ही अलॉट रहेगा। अभी आप ये सिडनम का सीट छोड़ के अगर JBIMS में जाते हो, या फिर आपको इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलता है प्राइवेट कॉलेजेस में PGDM के लिए, तो आप ये सीट छोड़ के कैप राउंड के बाहर ही चले जाते हो, तो फिर वो नीचे वाले जो कॉलेजेस है, सपोज करो इससे लोअर कट ऑफ है वेलिंगकर का, तो वेलिंगकर का OBC कैंडिडेट जिसने बेटरमेंट के लिए ऑप्ट किया था उसको सिडनम कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर। तो आपने कैप राउंड 2 का स्ट्रेटेजी किस तरीके से रखना चाहिए? आप पहले तो वैकेंसी चेक करो आपके कैटेगरी के लिए। आप ओपन कैंडिडेट हो तो सिडनम में वैकेंसी है, लेकिन स्टेट लेवल कैंडिडेट होने चाहिए। वो आप AI सीट में अगर आते हो तो AI कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपके लिए ये वैकेंसीज नहीं है। अगर आप OBC के लिए हो तो 5 सीट्स वैकेंट है, NTD के 2, NTC के 1। अगर मैं वेलिंगकर के लिए चेक करूं तो वेलिंगकर की वैकेंसी कितनी है? वेलिंगकर में 90 में से 10 सीट्स वैकेंट है, राइट। तो उसमें से पूरी ऑल इंडिया सीट्स ब्लॉक हो चुकी है, माइनॉरिटी सीट्स 4 है, करेक्ट। ओके सॉरी, ये वेलिंगकर है, हाँ दिस इज जेवियर्स, राइट। लेट मी टेक वेलिंगकर, ओके दिस इज द कोड। वेलिंगकर की 120 में से 33 सीट्स वैकेंट है, करेक्ट। इसमें माइनॉरिटी सीट्स है ही नहीं। ऑल इंडिया की 3 सीट्स वैकेंट है, बची हुई 29 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट की है, तो उसमें से 14 ओपन कैटेगरी, SC कैटेगरी की 4, ST कैटेगरी की 4, NTB, NTD, OBC कैटेगरी 3 एंड SEBC की 2, ठीक है। उसके बाद TFWS की भी 1 सीट वैकेंट, PWD की भी 1 सीट वैकेंट है। तो ये सब आपने काउंट करना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज देखूं, जेवियर्स का क्या था वो प्रीवियस हमने चेक किया था। 90 में से 10 सीट्स वैकेंट है, रोमन कैथलिक माइनॉरिटी कॉलेज है, उनमें से भी 4 सीट्स वैकेंट है, एंड महाराष्ट्र स्टेट की 4 सीट्स वैकेंट है, राइट। तो ये आपके कौन से कैटेगरी में आते हो एंड आपका क्या परसेंटाइल है उसके हिसाब से आपने चेक करना है, ठीक है। तो सपोज करो आपको अभी चेक करना है इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस, इसका मैंने कट ऑफ लिया, चॉइस कोड लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ये आ ही नहीं रहा है तो और बाप रे, इंदिरा ग्लोबल स्कूल ऑफ बिजनेस की पूरी सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी है। डज दिस मीन कि MBA सर्विस मैनेजमेंट की सीट्स पूरी ऑक्यूपाई हो चुकी है? हो सकता है, राइट। चलो अभी कोहिनूर बिजनेस स्कूल कुर्ला वेस्ट, इसकी चेक करते हैं MMS के लिए। कोहिनूर बिजनेस स्कूल कुर्ला वेस्ट, इसकी 120 सीट्स में से 34 सीट्स वैकेंट है, उसमें से महाराष्ट्र स्टेट लेवल सीट्स 25 एंड ऑल इंडिया सीट्स 9, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स 24। ये भी डिफरेंट जो सीट्स है ये वैकेंट है इनकी, ओके। अभी अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो HU आपका मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिए 6 ओपन कैटेगरी की सीट्स वैकेंट है,
अगर आपका HU मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप यू बिलोंग टू OHU कैटेगरी, तो आपके लिए 4 ओपन कैटेगरी सीट्स वैकेंट है एंड दिस इज द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। अभी आपका कैप राउंड 2 का स्ट्रेटेजी क्या होगा, एक बार वो पर्टिकुलर कॉलेज, कुर्ला का जो कॉलेज था हमारा उसके बारे में ये बात चल रही थी, तो कैप राउंड 2 में इनका कट ऑफ क्या जाता है ये चेक करो। अगर मैं ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट हूं तो मेरा 83 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ जाता है, ठीक है। ओपन कैटेगरी की सीट्स वैकेंट है और इनका कट ऑफ 83 परसेंटाइल के आसपास था। ये कौन सा है, लास्ट ईयर का मैं कैप राउंड 2 का कट ऑफ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज चेक इट ओवर हियर कि कैप राउंड 2 महाराष्ट्र स्टेट्स एंड द ईयर इज 23-24, ठीक है। तो अभी अगर मैं ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट हूं और मेरा परसेंटाइल 85-86 के आसपास जाता है तो मैं ये कॉलेज को मेरे कैप राउंड 2 के सीट्स में कैप राउंड 2 के चॉइस फॉर्म में फिलअप कर सकता हूं। तो आपका स्टेप 1 होना चाहिए, आपका स्टेप 1 होना चाहिए कैप राउंड 2 के कॉलेजेस का फॉर्म फिलअप करते टाइम, फर्स्ट चेक द प्रीवियस ईयर कैप राउंड 2 कट ऑफ्स फॉर योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। सॉरी, स्टेप 1 होना चाहिए कि आपके कैटेगरी के, आपके परसेंटाइल के ऊपर नीचे के जो कॉलेजेस हैं उनमें आपके कैटेगरी के लिए वैकेंट सीट्स कितनी हैं। स्टेप 2 इज कैप राउंड 1 का परसेंटाइल कट ऑफ मेरे कैटेगरी के लिए ये साल के लिए कितना गया है। स्टेप 3 कैप राउंड 2 का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ वो पर्टिकुलर कॉलेज के लिए मेरे पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितना गया था। एंड स्टेप 4 प्रिफरेबली रेफर टू दिस शीट एंड अगर आपका परसेंटाइल 85 के आसपास आता है तो इसके ऊपर के 5 कॉलेजेस, इसके नीचे के 5 कॉलेजेस विथ द TFWS चॉइस कोड आपको फिल करने हैं। अभी कैप राउंड 2 में कम से कम 20 से 30 कॉलेजेस आपने फिलअप करने चाहिए। दिस विल बी माय फाइनल इनपुट। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। All the best for your cap round 2 guys. Thank you very much.